हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट 2.2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बैलेंस शीट क्या है और इसके आधार पर आप किस तरह से किसी भी कंपनी के बारे में यह जान सकते हैं कि उस कंपनी का कुल एसेट कितना है, अगर जो एसेट है वह किस प्रकार का है, वह इंटेंजिबल एसेट के रूप में है या फिर टेंजिबल एसेट के रूप में। इस कंपनी पर कर्ज कितना है, कर्ज लंबी अवधि के लिए लिया गया है या फिर छोटी अवधि के लिए। इस कंपनी ने कहीं निवेश किया है, अगर किया है तो कितना निवेश किया है। इस कंपनी के पास रिजर्व फंड में कितना पैसा है, इस कंपनी में शेयर होल्डर फंड कितना है और अन्य बहुत सारी बातें हैं जो इसके आधार पर आसानी से जाना जा सकता है। इस वीडियो में हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझते हैं कि यह क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का एक प्रकार का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कंपनी कितना सेल्स करती है और कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का सेल्स पर मार्जिन कितना है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना है और अन्य बहुत सारी बातें हैं जो इसके आधार पर जाना जा सकता है। दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यह भी एक प्रकार का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होता है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि कंपनी में किस तरह से पैसा आया और किस तरह से पैसा निकला। यानी आसान भाषा में कहे तो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाया जाता है। इसके आधार पर हम यह बता सकते हैं कि कंपनी में जो सेल्स हुआ है उसका पैसा कंपनी में आया है या नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कंपनी ने 1 लाख का सेल्स किया और उसमें उसका कुल प्रॉफिट हुआ 30,000, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में यह दिखाया जाता है कि कंपनी में अभी तक कुल 20,000 रुपये ही आए, तो बाकी का 10,000 क्या हुआ। तो हो सकता है कंपनी ने जो सेल्स किया हो वह उधारी पर किया हो और उसने अभी तक पैसे का भुगतान नहीं किया है, तो इसका पता हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही चलता है, न कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वो सारे स्टेटमेंट को दिखाया जाता है, चाहे वह उधारी पर हो या कैश पर। वहां पर उन सारे ट्रांजेक्शन को एक साथ उसमें दिखा दिया जाता है, परंतु जो सेल्स उधारी पर हुआ है इसका पता हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही चलता है, न कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ना सीखते हैं कि कैसे हम इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी सीखेंगे। सबसे पहले हम एक्साइड इंडस्ट्री के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को स्क्रीनर पर खोलते हैं। यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक्साइड इंडस्ट्री का मार्च 2012 से मार्च 2023 तक के सेल्स को यहां पर दिखाया गया है। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इस कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ा है। अब आप यहां पर इसे देखकर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंपनी का सेल्स साल दर साल हमेशा बढ़ा है। आप इसी तरह से अन्य किसी भी कंपनी का सेल्स यहां पर देख सकते हैं। सेल्स करने का तात्पर्य यह है कि कंपनी का वह कोर बिजनेस, जो बिजनेस वो कंपनी इन्वॉल्व है। जैसे एक्साइड इंडस्ट्री बैटरी बनाती है, तो इसमें इसके सेल्स को दिखाया गया है, जो कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बेचकर इसे किया है। इसके अगले भाग में इसके एक्सपेंस को दिखाया गया है। एक्सपेंस करने का तात्पर्य है कंपनी ने उस सेल्स को करने में कितना पैसा खर्च किया। इस एक्सपेंस में एम्प्लॉय कॉस्ट और कंपनी का रॉ मटेरियल जो उसके सामान को बनाने में लगा। जैसे कंपनी बैटरी बनाती है, तो बैटरी बनाने में जो भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ उस मद में कितना पैसा खर्च हुआ, उसे यहाँ पर एक्सपेंस के रूप में इसी सेक्शन में दिखाया जाता है। अगला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आप इसके सेल्स और एक्सपेंस को घटा देंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है वह निकल जाएगा। अगला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। इसमें कंपनी ने दिखाया है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट है। अगला है अदर इनकम। कंपनी के कोर बिजनेस के अलावा जो भी इनकम होता है उसे अदर इनकम में दिखाया जाता है। अगला है इंटरेस्ट। मान लेते हैं कंपनी ने कर्ज लिया है, तो कंपनी ने जो कर्ज लिया है उस कर्ज पर कंपनी को ब्याज का भुगतान करना होता है, तो उसे यहाँ पर इंटरेस्ट के रूप में दिखाया गया है कि कंपनी ने इंटरेस्ट के रूप में कितना पैसा खर्च किया। अगला है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन करने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लेते हैं कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के निर्माण के लिए कोई मशीन इंस्टॉल किया, तो उस मशीन का एक लाइफ होगा, जैसे मान लेते हैं 10 साल, तो वो कंपनी 10 साल ही चलेगी, तो इसे हर साल इसके वैल्यू को कुछ कम कर दिया जाता है, जिसे यहाँ पर डिप्रिसिएशन के रूप में दिखाया जाता है। अगला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी कंपनी जो भी कमाती है उसको उस कमाई पर टैक्स का भुगतान करना होगा।
और टैक्स का भुगतान करने के बाद जो बचता है उसे नेट प्रॉफिट करते हैं और यही नेट प्रॉफिट कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। परंतु यह जरूरी नहीं है कि जितना यहाँ प्रॉफिट दिखाया गया है वह सीधे सीधे कैश फ्लो स्टेटमेंट में हो। यह भी हो सकता है कि इसमें जो पैसा प्रॉफिट के रूप में दिखाया गया है वह अभी तक इस कंपनी में ना आया हो, परंतु उसे यहाँ पर दिखा दिया जाता है। इसको समझने के लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को निश्चित रूप से पढ़ना ही होगा। और बहुत सारी अन्य चीजें हैं, जैसे हो सकता है कोई कंपनी ने फर्जी सेल्स करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया हो, जिसका पता आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही चलेगा, न कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। इसीलिए हमें निश्चित रूप से कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए। इसके अगले भाग में है ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड, जिसे आपने पीछे के वीडियो में समझा ही होगा। तो चलिए अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना सीखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी के सेल्स और एक्सपेंस से हुए प्रॉफिट को दिखाया जाता है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यह कैश फ्लो का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट दिखाया जाता है उसमें से कितना पैसा आया वह कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही दिखाया जाता है। अब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना पैसा आया और जो पैसा आया वो सही है या नहीं, उसे कैसे जज करेंगे? तो इसका एक सिंपल मेथड है। आप नेट प्रॉफिट के पिछले 5 साल के एवरेजिंग ले लीजिए और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 5 साल का एवरेजिंग कर दीजिए, और उसके अंतर अगर 10% के आसपास है तो ठीक है, तो इसे ठीक माना जा सकता है। परंतु अगर यह उससे ज्यादा है तो इसे ठीक नहीं माना जाएगा। हो सकता है कंपनी जो सेल्स कर रही है उसका पैसा कंपनी में वापस नहीं आ पा रहा है, या यह भी हो सकता है कि कंपनी जो पैसा किसी को उधारी पर दे रही है उसका प्रॉफिट का पैसा कंपनी में वापस नहीं आ रहा है, तो यह एक रेड फ्लैग हो सकता है। अगला है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलेगा। पॉजिटिव कहने का तात्पर्य है कंपनी ने कहीं अगर इन्वेस्ट किया है तो वो पैसा कंपनी में वापस आ गया है, और अगर यह नेगेटिव में होगा तो कंपनी ने यह पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है। इसी तरह कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हो सकता है। अगर यह नेगेटिव में हो तो कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है या अपने कर्ज को रीपे कर दिया है। अगर यह पॉजिटिव में हो तो कंपनी ने और कर्ज लिया है या फिर अपने शेयर बेचकर पैसा उठाया है। अब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना सीख गए होंगे, परंतु केवल कैश फ्लो के आधार पर आप किसी भी कंपनी का चुनाव नहीं कर सकते हैं। आपको सारी बातों को मिलाकर देखना होगा, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेशियो भी है जिसे आप पिछली वीडियो में सीखे थे, और कुछ रेशियो और भी है जिसे हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।